XUV 400 को मिल जाती है बड़े साइज की टच स्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर एसी वेंट्स और बहुत सारे नए फीचर। और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। XUV 400 में आगे हैं काफी सारे चेंजेस। अब कुछ फीचर्स चेंज किए गए, कुछ डिजाइन एलिमेंट चेंज किए गए गाड़ी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी क्लैरिटी लेके आऊंगा। अगर आपको 400 पे कुछ भी आइडिया नहीं है तो चेंजेस क्या क्या है एंड गाड़ी में क्या क्या अवेलेबल है, सब कुछ एक ही साथ वन स्टॉप वीडियो देंगे आपको। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ द कार। अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, मेकिंग इट वेरी क्लियर। फ्रंट ग्रिल जो है गाड़ी का कंप्लीटली क्लोज्ड है। अब ये किया जाता है ताकि गाड़ी को बेटर रेंज मिले, एरोडायनेमिक्स बेटर हो, जिससे रेंज बेटर होता है। इन सिंपल वर्ड्स आपकी गाड़ी का रेंज बढ़ाने के लिए ये किया जाता है और ये आप जनरली मोस्ट ईवी कार्स में देखेंगे। एक चीज और, इस गाड़ी में सारे जो एलिमेंट्स है वो कॉपर के है, क्योंकि महिंद्रा अपनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कॉपर एलिमेंट्स देने वाला है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं। साइड प्रोफाइल गाड़ी का अगेन अनटच्ड, एब्सोल्युटली ग्राउंड क्लियरेंस इज एग्जैक्टली द सेम। 16 इंच के टायर्स दिए जाते हैं। एलॉय व्हील्स है, अपोलो एप्टेरा क्रॉस जो मेरी खुद की 400 में, वही सेम टायर्स यहाँ पे दिए गए। इवन एलॉय व्हील्स के डिजाइन में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। अब क्योंकि कॉपर इज द थीम फॉर इलेक्ट्रिक्स इन महिंद्रा, तो इसी वजह से ड्यूल टोन ऑप्शन अगर आप लोगे, यू गेट कॉपर कलर की रूफ एंड जो आपके पिलर्स है, पिलर मींस ये सारी चीजें, ये सारी आपको ब्लैक कलर में आ जाती है। इवन मिरर जो है वो ब्लैक कलर में आ जाएगी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द बैक। अब यहाँ पे शार्क फिन एंटेना एक चेंज दिया गया है इस गाड़ी को, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। कोई लोग कहेंगे कि यार ईवी की बैजिंग भी है विच इज अ चेंज, बट टेक्निकली दैट्स नॉट रियली अ चेंज, राइट। वहीं पे अगर आप इसका रियर स्टाइलिंग देखते हैं तो इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसे पहले था। उसके अलावा कुछ बदलाव नहीं किया गया गाड़ी में अपार्ट फ्रॉम शार्क फिन एंटेना। अब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं इन सिंपल वर्ड्स, इसकी स्टाइलिंग हमेशा से अच्छी थी और ये गाड़ी आप डिफरेंट कलर्स में देखो, जैसे ब्लैक जो हमने ली है, इट लुक्स वेरी नाइस इन दैट कलर एंड उसके डिजाइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को। लेट्स मूव ऑन टू द बूट स्पेस। अब इसकी बूट स्पेस जो है सबसे बड़ी है इन द एंटायर कैटेगरी। जी हाँ, अगर आप दूसरी ईवी से कंपेयर करते हो इसको, इवन गो वन सेगमेंट अबव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, MG ZS EV से कंपेयर कर लो, इसकी बूट स्पेस जो है एक्चुअली ज्यादा प्रैक्टिकल एंड यूजेबल है। इन नंबर्स अगर जाऊं तो 378 लीटर्स है, सुनने में ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू बूट स्पेस। अब इस गाड़ी के इंटीरियर में एक्चुअली मेजर चेंजेस किए गए। आई थिंक यहाँ पे बात करने से ज्यादा फायदा नहीं है। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। XUV 400 के इंटीरियर्स में काफी सारे चेंजेस किए गए। द फर्स्ट थिंग यू आर नॉट गोना नोटिस इज कि यार ये बड़ी स्क्रीन है, वी विल कम टू दैट, बट यहाँ पे काफी सारे चेंजेस किए गए व्हिच आई विल हाईलाइट वन बाय वन। अब पहली चीज जो गाड़ी में चेंज की गई इज द फैक्ट कि इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते थे। अब यहाँ पे वो कंप्लीट स्पोर्टी लुक से दे हैव मूव्ड ऑन टू मोर लाइटर, मोर प्रीमियम इंटीरियर्स। तो इस वजह से यहाँ पे आइवरी एंड ब्लैक कलर के इंटीरियर्स दिए गए। वैसे कुछ चेंजेस नहीं किए गए, सीट वही है एग्जैक्टली, आपके डोर पैड्स वही है, इट्स एग्जैक्टली द सेम कार, बट इसको ज्यादा प्रीमियम या अप मार्केट बनाने के लिए स्पोर्टी की जगह यहाँ पे इसको लाइटर इंटीरियर्स दिए गए। डोर हैंडल्स पहले ब्लैक आते थे, अब यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में आ जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो स्टीयरिंग व्हील पहले 400 300 का शेयरिंग में था, बट अब ये 700 एंड स्कॉर्पियो एन के साथ शेयरिंग में आ गया है। लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की साइज सेम है, बट अब ये हो गया है डिजिटल। जी हाँ, जो XUV 700 में क्लस्टर आता है, इट्स क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ UI। ये कस्टमाइजेबल है, इजी टू ऑपरेट है, साथ ही में यू गेट दैट कंप्लीट नेविगेशन स्क्रीन ऑप्शन ऑल्सो। तो अगर आपने नेविगेशन स्विच ऑन किया है, यू गेट दैट कंप्लीट नेविगेशन स्क्रीन ऑन द क्लस्टर ऑल्सो, जिससे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही देखना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू लुक एट द टच स्क्रीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम आ जाती है जो काफी इजी है टू ऑपरेट। आपको सेम एड्रीनॉक्स का UI मिलता है जो स्कॉर्पियो एंड 700 दे रहे हैं, और इसी वजह से पहले गाड़ी का जो कनेक्टेड कार टेक था दैट वाज थ्रू ब्लूसेंस प्लस, अब ये बन गया एड्रीनॉक्स। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ आ गया है। अब ये स्क्रीन का ऑपरेशन इज क्वाइट इजी, फ्लूइड है, ब्राइटनेस अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है, एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो एक्चुअली 400 में मिसिंग था पहले। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका रिवर्स कैमरा है
इट डज नॉट गिव यू एनी गाइडलाइंस लेफ्ट राइट का. आई थिंक दैट विल कम विद द सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स. साथ ही में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहां पे भी ये आपको डिस्टेंस बता देता है, हाउ फार आर यू फ्रॉम द ऑब्स्टिकल. तो ये एक इसका अच्छा फीचर यहाँ दे दिया गया. उसके अलावा ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द 400. पहले 300 में ही आता था, इसमें भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. साथ ही में 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, दोनों आपको USB चार्जिंग है, नो टाइप सी, एंड वायरलेस चार्जिंग पैड अब यहाँ नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया. इसकी जो फ्रंट सीट है ये काफी वाइड है, सपोर्टिव एंड कंफर्टेबल है. मैं खुद इसे यूज करता हूँ एंड इसमें कोई चेंज यहाँ नहीं किया गया महिंद्रा ने. सो दैट्स व्हाट आई कैन क्लियरली से कि इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल है. अगर आप ये कैटेगरी की सारी ईवी से कंपेयर करेंगे इसको, लाइक आई सेड, इवन इफ यू कंपेयर टू द ZS EV, दीज सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड मैं खुद इस गाड़ी को काफी लंबे सफर पे ले जा चुका हूँ. अच्छा, अदर थिंग्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक कंटिन्यू किया गया, यू डोंट गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक. साथ ही में 2 कप होल्डर्स हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरेज अंडरनीथ द आर्मरेस्ट टू, एंड डोर पैड्स एंड ग्लव बॉक्स में भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेसेस है. सनरूफ यहाँ कंटिन्यू होता है, यू डोंट गेट अ पैनोरामिक सनरूफ बट यू गेट अ डिसेंट साइज सनरूफ टू. अब सेकंड रो में जाने से पहले मैं फ्रंट सीट को अपने हाइट के हिसाब से सेट कर देता हूँ. दिस इज द परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन फॉर मी. अब आते हैं ऑन द बैक सीट. ओके, सो डोर काफी वाइड खुल जाता है यहाँ पे. लेट मी जस्ट स्टेप इन एंड शो यू. ओवरऑल यहाँ पे अच्छी खासी नी रूम है, हेडरूम की भी कमी नहीं है. अब ये कैटेगरी में अगेन दिस कार हैज द मोस्ट स्पेशियस इंटीरियर. अगर मैं नी रूम की बात कर लूं, हेडरूम की बात कर लूं, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट विड्थ की बात कर लूं, तो इस गाड़ी में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. 2 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं तो उनके लिए आर्मरेस्ट यहाँ दिया गया. इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू बी एट द बैक. तो अगर आपके पास ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, इफ यू आर वन ऑफ दोस्त जो पीछे बैठ के जाते हैं, ड्राइवर चला रहा है एंड यू वांट एन इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि सेडान में फिलहाल इलेक्ट्रिक नहीं है, दिस कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू यहाँ पे. अच्छा, एक चीज और यहाँ हाईलाइट कर दूं, पीछे पहले एसी वेंट्स नहीं थे, अब इनको इंट्रोड्यूस किया गया है. साथ ही में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है फॉर योर फोन, और फोन रखने की जगह भी यहाँ सेंटर में दे दी गई है, जो एक्चुअली इस गाड़ी में मिसिंग थी. अगर सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP वगैरह सब तो आते ही है. बट एक चीज और चेंज की है जो आई डोंट नो मेनी पीपल विल से दैट और नो, इसमें आपको तीसरा जो पैसेंजर बीच में बैठता है उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया. पहले लैप बेल्ट थी तो 2 पॉइंट बेल्ट था, पर अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया. सो किसी भी तरह से सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है. अब बातें बहुत होगी, इट्स टाइम टू ड्राइव. अब स्टार्ट कर देते हैं XUV 400 को, डाल देते हैं इसको इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो. अब एक चीज मैं बहुत खुश हूं, थैंक गॉड महिंद्रा ने XUV 400 के परफॉर्मेंस को बिल्कुल नहीं चेंज किया, एंड दैट इज द रियल फन ऑफ दिस कार. जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग, और इसी वजह से मैंने XUV 400 को पर्सनली कंसिडर किया है, एंड दैट इज द रीजन वी बॉट द कार. आई बॉट द कार, रादर आई वुड से दैट वे. बहुत जबरदस्त है चलाने को. अब दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स जो आती हैं वो आपको परफॉर्मेंस तो देती है, बट दे आर एक सोल मिसिंग है उसमें, और इस गाड़ी में चलाने में, पुश करने में, हैंडलिंग में, राइड क्वालिटी में, सारे एस्पेक्ट्स में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टू ड्राइव आज के तारीख पे. और यही चीज इसकी डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इन द मार्केट. देखिए, काफी गाड़ियों में ना आपको पावर मिल जाता है, लेकिन जो चैसी रहती है ना गाड़ी की इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, यानी खराब रोड से जाओ तो गाड़ी बहुत स्टिफ हो जाती है कोई कोई केसेस में, या फिर आपकी गाड़ी हैंडल नहीं कर पाती है. वो स्ट्रेट आउटराइट स्पीड दे देती है पर हैंडल नहीं कर पाती है. 400 इज, बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न. अगर मैं सिर्फ ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करूं, इट्स वेरी निम्बल टू ड्राइव, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देती है. सो ये सारे इसके मेजर एडवांटेजेस आ जाते हैं आज के तारीख में. इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस ये गाड़ी 0 to 100 करती है 8.3 सेकेंड्स. हमारे टेस्ट में लगभग 8.6 सेकेंड्स आया, which is pretty quick man. मतलब मुश्किल से कोई गाड़ी ये इतनी परफॉर्मेंस आपको दे पाएगी. एंड बहुत लोगों को लगता है कि EVs जो है डल है, बोरिंग है, बट दैट्स नॉट ट्रू. 400 जिसने चलाई ना, वो कहते हैं ना, एक बार एक्सपीरियंस करोगे गाड़ी, दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियल पोटेंशियल ऑफ द कार. और 400 आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देती है. अब आप इस गाड़ी को खराब रोड्स पे भी चलाएंगे, स्टिल यू विल गेट वेरी गुड राइड क्वालिटी. अब इस गाड़ी का रेंज कितना है?
ये ऑन एन एवरेज आपको 270 टू 300 किलोमीटर्स का रेंज देगी, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो, बिकॉज इसका इज टू टेम्पटिंग टू ड्राइव फास्ट। और अगर आप बहुत तेज जाते हो तो 240 से 260 के बीच में आपको रेंज मिलेगा, मोस्टली अगर आप फ्यूएललेस पे गाड़ी को पुश कर रहे हैं। इस गाड़ी में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है, बट यू डू नॉट गेट कस्टमाइजेबल, तो आप अपने हिसाब से सेट नहीं इसे कर सकते हो 1 2 3 4 लेवल। इट is based on the mode you're driving it. So for example, अगर मैं इसे चला रहा हूँ in fun mode तो उसका regenerative braking एक certain level पे चलता है। अगर मैं fearless जो ज़्यादा तेज है वहाँ पे regenerative braking की जो power है वो कम हो जाती है। Whereas अगर मैं इसे one pedal mode पे डालता हूँ, which is L, आपके gear lever पे ही वो अलग मोड है, उस पे अगर हम चलाते हैं तो द कार मूव्स वेरी स्मूथली, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो इसका L मोड है वो आपको कंप्लीटली स्टॉप नहीं करता है दैट इजीली, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आई फील वहां पे एल में 1 या 2 लेवल्स रीजनरेटिव मोड्स के आ जाने चाहिए थे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि यार एल मोड पे ना गाड़ी स्लोप पे अगर चढ़ती है तो नीचे आती है, दैट इज बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑटो होल्ड एज अ फीचर। इसमें आपके पास ऑटो होल्ड फीचर नहीं है, तो हाँ आपको ये गाड़ी स्लो डाउन डेफिनेटली करके रुका देगी एट अ प्लेस, लेकिन उसके बाद आपको ब्रेक पेडल पे पैर रखना है एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग यू विल हैव टू मूव बैक टू एक्सेलरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होता द कार वुड हैव ऑटोमेटिकली हेल्ड इटसेल्फ एट दैट पोजीशन, इसमें वो नहीं आता है आपके लिए। सो दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई टू पीपल जिनका डाउट था स्पेसिफिकली अबाउट दिस। अब मैं सिटी में चला रहा हूँ, क्वाइट स्मूथ एंड इजी टू ड्राइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी जब गया हूं मैं डिफरेंट टाइप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। खराब रोड्स पे भी जब मैंने गाड़ी को चलाया एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से ये बैड रोड्स को भी हैंडल कर सकती है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस टू। अब आप में से काफी लोग पूछोगे इसमें बैटरी की केमिस्ट्री क्या आती है, तो इसमें आपको एनएमसी बैटरी पैक आता है। Hyundai किया की सारी गाड़ियां एनएमसी पे आती है, टेस्ला की जो एक्सपेंसिव मॉडल्स है वो एनएमसी पे आते हैं, मर्सिडीज BMW भी एनएमसी यूज कर रहे हैं एंड जनरली एलएफपीज जो है स्मॉलर सेट ऑफ कार्स पे यूज किए जाते हैं या फिर ऐसे मार्केट्स में यूज किए जाते हैं जो डेवलपिंग है मेजरली। एनएमसी में आपको एक एडवांटेज आता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो इजीली हैम्पर नहीं होता है एंड उसका जो चार्जिंग है is a little more better than LFP, whereas LFP का स्ट्रेंथ ये है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जनरली जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज है वो आउटलास्ट कर देती है द लाइफ ऑफ द कार इटसेल्फ। तो काफ़ी लोगों को जो डाउट्स रहते कि यार इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को क्या होगा, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दैट फॉर यू। जनरली मोस्ट कार्स में आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है ऑन द बैटरी, विच इज एक्चुअली अ लॉट मोर देन मोस्ट पेट्रोल एंड डीजल कार्स। पेट्रोल डीजल कार्स पे आपको 3 से 4 साल की वारंटी मोस्ट केसेस में मिल जाती है, तो यहाँ पे ईवीज को ये एडवांटेज डेफिनेटली आ जाता है। अब अगर मैं फीचर्स की बात करूँ इस गाड़ी की, तो हाँ कुछ ना कुछ इस गाड़ी में थोड़ा बहुत मिसिंग है। अगर मैं कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ तो हाँ फीचर्स की डिफरेंशिएशन है, बट ये एक्चुअली बॉइल डाउन करता है टू द प्राइसिंग डिफरेंस एज वेल। और इसकी प्राइसिंग क्या है, चलते टुवर्ड्स द वर्डिक्ट। अब महिंद्रा ने काफी सारी चेंजेस किए ऑन द XUV 400 और ये क्लियरली विजिबल है। जो चीजें उनकी अच्छी थी जैसे परफॉर्मेंस, स्पेस, इवन राइड एंड हैंडलिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कैटेगरी, उस पे देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। बट जो इसमें फीचर्स मिसिंग थे उस पे इस बार फोकस करके काफी सारे नए फीचर्स दे दिए हैं ओवरऑल। सो जिस वजह से ये काफी सॉलिड पैकेज बन जाता है इन इटसेल्फ, क्योंकि बहुत सारी ईवीज में आपको फीचर्स मिल रहे हैं बट कहीं ना कहीं स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, फन टू ड्राइव एलिमेंट्स नहीं मिल पाते जो XUV 400 एक्चुअली आपको दे रही है। सो ये इसके मेजर एडवांटेजेस थे। हाउएवर फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड, महिंद्रा इसकी प्राइसिंग को काफी अग्रेसिव करने वाला है एंड लास्ट टाइम जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब लगभग 19 लाख एक शोरूम यानी कि 20 लाख लगभग ऑन रोड पड़ जाती थी, बट इस बार उससे कम प्राइस किया जाएगा। इस बार महिंद्रा इसको ज्यादा अग्रेसिवली प्राइस करेगा ताकि ये स्ट्रांगली कंपीट कर पाए इन द मार्केट। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, इफ यू आर रियली कंफ्यूज, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गाड़ी खरीदूं, इतने ऑप्शंस है मार्केट में, अब ईवीज भी इतनी सॉलिड होते जा रही है इन द स्पेस, तो क्या करूं, पेट्रोल ल्यूं, क्या मैं ईवी की तरफ जाऊं, क्या मैं डीजल खरीदूं, नॉट क्लियर। आप मुझसे मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन इजीली डू दैट। अब करना क्या पड़ेगा,
motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहां पे कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है इन द कमिंग डेज। क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाली है, क्रेटा फेसलिफ्ट का रिव्यू आने वाला है, सो सब्सक्राइब राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।